हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करें। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। जो एक पार्टनर होता है बच्चों, वो फर्म का क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एन ऑनर, सेकंड ऑप्शन है एन एजेंट, थर्ड ऑप्शन है एन ऑनर एंड एन एजेंट एंड लास्ट ऑप्शन है मैनेजर। बच्चों, जो एक पार्टनर होता है वो फॉर्म का ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए कितने पर्सन्स होने चाहिए कम से कम? तो बच्चों, कितने पर्सन्स होने चाहिए? 2। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 2 पर्सन्स होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म में बी। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप में, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10, मैक्सिमम 100, मैक्सिमम 50। कितने हो सकते हैं? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है मैक्सिमम 50। एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है बच्चों, वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, डिटर्मिन्ड बाय कोर्ट, डिटर्मिन्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। बच्चों, जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उनमें सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद बच्चों है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड बनाना जो है वो मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है। सेकंड, मैंडेटरी इन राइटिंग, लिखित में बनाना अनिवार्य है। नॉट मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बच्चों, जो पार्टनरशिप डीड है वो लिखित में बनाना हमारे पास अनिवार्य नहीं होता है। वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनानी है या नहीं बनानी। तो इसका मतलब ये अनिवार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट प्रोस्पेक्टस, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप और लास्ट है आर्टिकल्स ऑफ द पार्टनरशिप। बच्चों, जो पार्टनरशिप डीड है उसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी बुलाते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन द पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल्स के ऊपर? तो ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 5% पर एनम, सेकेंड ऑप्शन है 6% पर एनम, थर्ड ऑप्शन है 12% पर एनम और लास्ट है नो इंटरेस्ट इज अलाउड। बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है 8 क्वेश्चन हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट विल बी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के बारे में, तो उसे कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? फर्स्ट 6% सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, थर्ड है 12% सिंपल इंटरेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने जो लोन दिया है फॉर्म को, तो उसके ऊपर उन्हें 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बच्चों है हमारे पास 9th क्वेश्चन।
उसमें उन्होंने क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए और बी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ए हैज़ गिवन ए लोन ऑफ ₹50,000 टू द फॉर्म। ए ने 50,000 रुपये का लोन फॉर्म को दिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इनकर्ड इन द बिजनेस, और साल के अंत में बिजनेस को प्रॉफिट के बजाय क्या हो गया, लॉस हो गया। फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फॉर्म। तो ए को कितना इंटरेस्ट फॉर्म के द्वारा पे किया जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमेशा पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे फॉर्म को लॉस हो रहा है चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने 50,000 रुपये का जो लोन है फॉर्म को दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हम 6% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3,000। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमसे रेट पूछी है, तो रेट पूछी है तो हमें पता है राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एग्रीमेंट। ए और बी साझेदार हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इट मीन जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। ए हैज़ विथड्रॉन 50,000 रुपीज आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग। ए ने 50,000 रुपये जो हैं ड्राइंग के तौर पर अपनी कैपिटल में से निकाल लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। जो फर्म है वो ए से किस रेट पर ब्याज लेगी जो उसने पैसा बिजनेस में से निकाला है। फर्स्ट ऑप्शन है 5% पर एनम के हिसाब से, सेकेंड ऑप्शन है 6% पर एनम के हिसाब से, थर्ड ऑप्शन है 6% पर मंथ के हिसाब से, लास्ट नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। बच्चों जब कुछ भी मेंशन ना हो पार्टनरशिप डीड के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है या नहीं लेना, तो उस केस में किसी भी पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 11th क्वेश्चन। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। ए और बी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ है। ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फॉर्म एज कम्पेयर टू बी। ए जो है बी से ज़्यादा टाइम लगाता है पार्टनरशिप फॉर्म में काम के लिए। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट। तो अब ये बताना है कि ए को जो है कितना हिस्सा मिलेगा कमीशन के तौर पर जो उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया है। बच्चों मैंने आपको बताया अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कोई भी पार्टनर चाहे कितना भी काम करे, कोई ज़्यादा करे या कम करे, तो उसके बदले में उनको कोई भी जो कमीशन है वो पे नहीं किया जाता है और ना ही कोई सैलरी उनको पे करी जाती है अगर उनकी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस वजह से बच्चों इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। उसके बाद है बच्चों 12th क्वेश्चन हमारे पास। 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल बी अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है पार्टनर्स के बीच में तो कौन सा जो रूल है वो अप्लाई होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस कैपिटल रेशो, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कैपिटल रेशो होगी। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर, जो प्रॉफिट्स हैं वो वर्किंग पार्टनर की सैलरी के ऊपर बेस्ड होंगे। या लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर 9% इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चों इसका हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, और ना किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन पे किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं बनाई गई है। और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है बच्चों वो भी इक्वल होती है, वो उनकी कैपिटल रेशो नहीं होती है। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, ऑन 1 जून 2018 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। 1 जून 2018 को पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म में जो है 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
ऑन 31st March 2019 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च 2019 के लिए। मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बी। ऑन 1st January 2020 ए पार्टनर एडवांस ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में हमने बताना है इंटरेस्ट ऑन लोन 31st March 2020 विल बी। तो कितना जो लोन है उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। तो बच्चों अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ना लिखा हो तो उस केस में हमेशा फर्म द्वारा पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर है उसने जो लोन दिया है वो 1 जनवरी 2020 को दिया है, तो इसका मतलब उसे कितने महीनों का ब्याज मिलेगा? 3 महीनों का, 31 मार्च 2020 तक का। तो 1 लाख रुपया हमारे पास लोन है और लोन के ऊपर जो रेट है वो 6% है, और जो हमने इंटरेस्ट पे करना है वो 3 महीनों का देना है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो आ गया हमारे पास 1500 रुपीज़। तो इस वजह से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारे पास 15th क्वेश्चन। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है फॉर्म में 30,000 रुपए की, एंड एडवांस ए लोन ऑफ ₹40,000 टू द फॉर्म, और उसने फॉर्म को लोन दिया है 40,000 रुपए का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में। द पार्टनर विल रिसीव ईयर इंटरेस्ट, उसको कितना ब्याज मिलेगा? मैंने आपको अभी बताया अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो कैपिटल होती है कैपिटल के ऊपर कोई भी जो इंटरेस्ट है वो फॉर्म द्वारा पे नहीं किया जाता पार्टनर को। उसको केवल जो उसने लोन दिया है 40,000 रुपीज़, उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितने परसेंट? 6%। तो हम 40,000 का क्या करेंगे? 6% कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन जो लोन आएगा वो कितना आ जाएगा? 2,400 रुपीज़। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? हमारे पास ऑप्शन बी। इसके बाद है 16th क्वेश्चन। In the absence of the partnership deed, the partners share profit and loss। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो नहीं बनाई गई है, तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है बच्चों? हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो उनकी रेशो 1:1 होगी, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन सी, समान अनुपात में, इक्वली। उसके बाद बच्चों है हमारे पास 17 क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग। क्या पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा? आपको पता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है और ना ही ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए, कि कोई इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सप्रेस एग्रीमेंट द इंटरेस्ट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। अगर कोई उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में, तो उनके तो उस केस में जो 6% पर एनम इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर दिया जाता है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म को, उसके ऊपर उनको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो। तो इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? हमारे पास ऑप्शन सी, ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। जो पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर उन्हें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, उसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड करी जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। सैलरी टू पार्टनर, ये भी रिकॉर्ड करी जाती है।
ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? आंसर डी। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से हमारा इस साल का जो प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये है, और टोटल जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स की कैपिटल का वो है 18,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों हमारे पास 2,000 रुपये। तो हमने क्या निकालना है? द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। तो कितना जो प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर हम एक रफली बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आया है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 रुपये, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बच्चों वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ये आ गया 18,000 रुपये, ये खर्चे इसमें हमने माइनस कर दिए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों वो है हमारा 2,000। तो वो हमारी क्या है? इनकम है, तो वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगी। तो टोटल क्रेडिट साइड हो गई हमारी 1,52,000, और डेबिट साइड है 18,000। 1,52,000 में से हम 18,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना बैलेंस बचेगा? 1,34,000। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी जो बचे हुए इस चैप्टर्स के MCQ हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। थैंक यू।